क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड दुबई रवाना। टीम दुबई में कुछ देर क़याम के बाद भारतीय शहर हैदराबाद रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। पीसीबी की आईसीसी को शिकायत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑफिशियल्स को भारत रवानगी से 24 घंटे पहले भारतीय वीजे जारी किए गए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक़ कानूनी पहलुओं को देखना होगा। जो करेंगे वो कानून के मुताबिक करेंगे। बरतानिया में किसी सियासी जमात या शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। लंदन के दौरे को सियासी रंग ना दिया जाए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कड़ी सज़ा दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई समेत सबके साथ बराबर का सलूक होगा। ये भी कहा कि अगर बैलेट पेपर पर पीटीआई ना हो तो भी इलेक्शन जायज़ और कानूनी होगा। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बी क्लास की सहूलत फराहम कर दी गई। जेल के हॉस्पिटल में चेकअप भी हुआ। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को उसी बैरक में रखा जाएगा जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रखा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया था। तर्जुमान पीटीआई शोएब शाहीन का निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर शदीद एहतजाज। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि निगरान वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून की बी टीम बने हुए हैं। उनका काम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, लेकिन हमें फील्ड ही नहीं मिल रही। निगरान वज़ीर आज़म पीडीएम की फाशिस्ट जमातों से भी 2 कदम आगे चले गए हैं। बोले कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी नज़र में मुतासिब जज हैं, हमें उन पर एतमाद नहीं। अडयाला जेल मुंतकली का फैसला 2 महीने बाद आया जब हमारा दावा ही नहीं रहा। तोशाखाना केस को भी उन्होंने मैनेज करके मातहत अदालत से फैसला करवाया। कराची के खालिद बिन वलीद रोड पर रिहायशी इमारत के एक फ्लैट पर छापा। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। ज़राए FIA के मुताबिक छापा इंपोर्टेड गाड़ियों का कारोबार करने वाले एक शख्स के घर पर मारा गया। नोट तकियों के खिलाफ में छुपाए गए थे। कराची ही में सईदाबाद यूसुफ गोट में कस्टम पुलिस और रेंजर्स का 2 गोदामों पर छापा। लाखों रुपए का स्मगल शुदा सामान पकड़ा गया। भारतीय हुकूमत को कनाडा के साथ ताउन करना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत पर जोर दिया है कि वो तहकीकात में ताउन करे। ट्रूडो की भारत पर इल्जामात की मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। कैनेडियन हम मनसबों के साथ करीबी ताउन कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का खालिस्तान पॉलिसी पर जवाब से गुरेज। कहा दुनिया में कहीं भी बैनुल अक़वामी जबर बाइस तशवीश है। कैनेडियन इंटेलिजेंस हुक्काम ने निज्जर कत्ल केस में भारत के खिलाफ शवाहिद सियासी जमातों के रहनुमाओं को दिखाना शुरू कर दिए। ब्रीफिंग मिलने पर रहनुमा NDP जगमीत सिंह कहते हैं उन्होंने काबिल एतमाद शवाहिद देखे हैं कि खालिस्तान तहरीक के रहनुमा का कनाडा में कत्ल का भारत से ताल्लुक है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक निज्जर कत्ल केस में नई दिल्ली को मुलव्विस करार देने की बुनियाद कनाडा में भारतीय सिफारतकारों की निगरानी और एक अहम इत्तेहादी की जानिब से इंटेलिजेंस की फराहमी है। और अमरीकी जज ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को धोखाधड़ी में मुलव्विस करार दे दिया। जज आर्थर एंगरोन ने कहा कि साबिक अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी कंपनी ने अपने असासों की मालियत बढ़ा चढ़ा कर पेश की थी। अमरीकी जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ये साबित नहीं कर सके कि इनकी एक प्रॉपर्टी का ख्वाहिशमंद खरीदार सऊदी अरब में मौजूद है। जिन प्रॉपर्टीज़ की मालियत बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई उनमें मार-ए-लागो पार्क एवेन्यू पर वाक़ इमारत, ट्रंप टावर में पेंट हाउस और वेस्टचेस्टर काउंटी में एक स्टेट शामिल है।